बिल्कुल, बिल्कुल और मैं फिर लौटूँगा और मैं कैप्टन साहब पास जाऊँगा। तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी उम्दा बात कही है और वो मैं कैप्टन साहब आपसे जानना चाहता हूँ, एक ताज़ा खबर नूर साहब ने दी है। ताज़ा खबर नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले का इंतज़ार उनको है। तो ये ताज़ा खबर है, क्यों रोकी, क्या है मैं लेकिन तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने कहा कि कल कैप्टन साहब हसन नसरुल्लाह आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात है और तमाम जो और लोग हैं उसमें दुनिया भर के 100 ममालिक के नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने कहा है कि क्या समझा जाए कि क्या ये फ़िलिस्तीन के हमायत में यकजहती है, ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है या हसन नसरुल्लाह की भी सिर्फ़ ये मानी जाए कि ये आखिरी रसूमात है? क्योंकि वहाँ 100 मुल्कों के नुमाइंदगान जा रहे हैं। कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक मुस्लिम देशों का सवाल है, अरब देशों का सवाल है, पूरे इलाके में जितने भी हिज़्बुल्लाह के लीडर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों या मिलिट्री लीडर हों, हमास के लीडर जो मारे गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों या मिलिट्री लीडर हों, आने वाले समय में वो सब हीरो बनेंगे। आने वाले समय उनको बड़े ऊंचा कद मिलेगा। उनको शहीद समझा जाएगा और ये जब भी बात होगी, फिलिस्तीन की जब भी बात होगी, हम सब जानते हैं, मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा, मुझे मालूम भी है कि अगले 10, 20, 30 साल में फिलिस्तीन टू स्टेट थ्योरी के तहत एक अलग देश बन जाएगा। तो उस वक़्त दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं, अरब मुल्क हैं, पर्शियन गल्फ के देश हैं, वहाँ लीबिया, ट्यूनीशिया और तो और यूरोप के भी जो देश हैं जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमास के और हिज़्बुल्लाह के जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो मारे गए हैं, उनको बहुत ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पर रखा जाएगा। ये होता है, जितनी भी आज़ादी की लड़ाइयाँ होती है, सब में होता है। हम भी हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उनको याद करते हैं। देखिए, जब भी हम हमास के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पहली चीज़ है बम गिरने बंद होने चाहिए। बम कौन गिरा रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल शायद हमास बड़े हमले नहीं कर रहा, छोटे-छोटे हमले करता है कभी-कभार। हिज़्बुल्लाह ने सीज़फायर रखा हुआ है, हूती ने भी सीज़फायर किया हुआ है। तो बम गिरा रहा है फिलहाल इज़राइल। वेस्ट बैंक में रोज़ ही खबरें आ रही हैं। तो यूरोपियन देश और कुछ हद तक अमेरिका का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इज़राइल को थोड़ा-सा डिसिप्लिन में लाया जाए कि वेस्ट बैंक में पुलिस की कार्रवाई करो, लेकिन कम ताकत का इस्तेमाल करो। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, फेज़ 3 चालू हो जाएगा, सारे बंधक अपने-अपने घर पहुँच जाएँगे, सारे इज़राइल के बंधक अपने घर पहुँच जाएँगे, सारे फिलिस्तीन के बंधक जो इज़राइल की जेलों में बंद हैं, वो अपने घर में पहुँच जाएँगे। अ, तो उसके बाद क्या होना है, गज़ा फिर से बननी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात अभी है कि गज़ा फिर से बननी चाहिए। हाँ, गज़ा कौन बनाएगा, पैसे कौन देंगे, उसका तरीका क्या होगा? उसमें इंजीनियर्स कहाँ से आएँगे, आर्किटेक्ट कहाँ से आएँगे? ये सब बाद में डिस्कस हो सकता है। इज़राइल, अमेरिका बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा जब फिर से बनेगा, तो उस वक़्त उसमें हमास का जो मिलिट्री विंग है वो ना, सिर्फ़ वो लोग हों गज़ा से जो कि सिविलियन हैं। चलो, जो कि पॉलिटिकल हैं। चाहे वो पेशे से डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, लेकिन वो सिविलियन हो, जब वो हमास को फिर से बनाना शुरू करें, तो उनके हाथ में AK-47 या मशीन गन ना हो। ऐसे लोग अमेरिका कोशिश करेगा, इज़राइल भी कोशिश करेगा कि हमास के टॉप जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसमें वर्दीधारी हमास के लोग ना हों, मिलिट्री लीडर्स ना हों।
तो ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, पेचीदा है। बात ये है कि बात किसकी सुनी जाएगी? बात सुनी जाएगी जो फंडिंग कर रहा है। फंडिंग अमेरिका ने कह दिया नहीं मिलेगी, यूरोपियन यूनियन ने कुछ फंडिंग के लिए सामने बोला है, लेकिन ज्यादातर फंडिंग आएगी सऊदी से, कतार से और दूसरे पर्शियन गल्फ के देशों से। तो क्या सऊदी फंड ऐसे ही हमास के हाथ में दे देगा? शायद ऐसा नहीं होगा। क्या कतार फंडिंग ऐसे ही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर हमास के हाथ में दे देगा? ऐसा शायद ना हो। तो ये बहुत गिव एंड टेक वाली बात है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले बम गिरने बंद होने चाहिए। बम गिरने के बंद होने चाहिए, फिर कैदी तो आ जाएंगे। जो आज जो बात चल रही है कि 600 कैदियों को इजराइल ने छोड़ा नहीं है, ये छोटी मोटी बातें, ये आप देखेंगे पूरा मार्च का महीना निकल जाएगा इसी तरह से होके। इजराइल ये 600 कैदियों को कल तक छोड़ देगा। जी। बिल्कुल यही हम उम्मीद करते हैं कैप्टन साहब कि हालात अच्छे हों, और अब हमले ना हो, जंग ना हो, जो सीज फायर के खिलाफ वर्जी जो की जा रही वो ना हो। फदील, मैं कैप्टन साहब आखिरी सवाल आपसे करूंगा और उसके बाद मैं कि जो क्या आपको लग रहा है कि वाकई 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो अब तक चीजें हुई हैं, उसकी वजह से एक पॉलिटिकल सिनेरियो तो बदल रहा है दुनिया का। चीजें तो बदल रही हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं या ऐसा नहीं है? क्या लग रहा है आपको? मैं आखिरी में मैं पूछूंगा, बस जानना चाहता हूं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कैप्टन साहब, क्या क्या सिचुएशन है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो चीजें बदल रही हैं। मैं बहुत तेजी से तो नहीं कहूंगा कि साहब रातों रात इंकलाब कोई आ गया है, लेकिन जो चीजें हमें नजर आ रही हैं कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं फौज में था, सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट ऐसा दे दूंगा, शायद काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा, कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए। 1200 लोगों को मार दिया गया, 250 लोगों को अगवा कर लिया गया। मैं 34 साल की नौकरी के अनुभव से बोलता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की इतनी रंजिश है, हिंदुस्तान चीन की भी इतनी रंजिश है। एज ए मिलिट्री मैन हम लोग ऐसी चीजों को चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि 7 अक्टूबर को जब इजराइल में 1200 लोगों को मार दिया गया और 250 लोगों को अपहरण कर लिया गया, तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ ये है कि हमें आराम से बैठ के एक दिन पूरा लंबा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि जो चीजें 7 अक्टूबर के बाद चल पड़ी, क्या वो इजराइल के फेवर में गई या वो हमास के फेवर में गई? हमास ने 7 अक्टूबर को 1200 लोगों को मार दिया। नेतन्याहू ने भी उसके बाद 46,000 फिलिस्तीन के लोगों को मार दिया। तो ये हम लोग आपस में ही बैठ के बात कर सकते हैं कि किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ। हमास 250 फिलिस्तीन के लोगों को पकड़ कर ले गया। 15 महीने की लड़ाई के बाद अब हमास इन आस्ते आस्ते 250 को छोड़ रहा है। हाँ, बदले में इजराइल भी फिलिस्तीन के लोगों को अपने जेल से छोड़ रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि ये 250 लोगों को जो बंधक बनाकर हमास ले गया, इससे हमास को क्या फायदा हुआ? ये पूरा लंबा प्रोग्राम करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे बड़ी बात डॉक्टर रिजवी, अभी खत्म करते हुए मैं एक ही सेंटेंस में बताना चाहता हूं कि क्या इससे 7 अक्टूबर को जो हुआ, क्या उससे हमास गजा को एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क बनाने के तरफ ज्यादा जल्दी आगे बढ़ गया, अग्रसर हो गया? जो आजाद फिलिस्तीन की बात हम करते हैं, हम सब चाहते हैं, जो कि बनना था, क्या वो जल्दी बन जाएगा? 10 साल की जगह क्या हुआ अगले 2 साल में बन जाएगा? ये भी एक लंबा टॉपिक है, हम कभी बात कर सकते हैं।
तो तीनों ही मामले ऐसे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या इससे फिलिस्तीन के लोगों को फ़ायदा हुआ है? जी।